चालाक गधा और बाघ। गांव में गधा अपने मालिक से काफी परेशान हो चुका था। उसे अब मालिक की गुलामी करना पसंद नहीं आ रहा था। गधा मालिक को छोड़कर भागना चाहता था। एक बार गधा सोच रहा था कि अरे ये मालिक भी ना पल भर के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। अब कैसे भागू यहाँ से? बस एक मौका और मैं तो छू मंतर। गधा मौके की तलाश में था। एक दिन गधे के पास कोई काम नहीं था और मालिक भी गधे को खुला छोड़ देता है। तब क्या था, गधा दुम दबाकर वहां से भागने लगता है। भागते वक्त गधा बहुत ही खुश था। ये आखिर मैं गुलामी से मुक्त हो गया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ऐसे खुशी से गधा जंगल आता है। सुंदर और हरे भरे जंगल को देखकर उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। वो तो बस हरी भरी घास खाकर मस्त आराम से जंगल घूम रहा था। उसे ना ही अब किसी काम का तनाव था और ना ही मालिक का डर। सच में ऐसे जंगल में अपनी मर्जी से जीने में बहुत ही मजा आ रहा है। अब मैं कभी भी मालिक के पास वापस नहीं जाऊंगा। गधा पेट भर खाना खाकर आराम कर रहा था कि तभी वहां बंदर आता है और गधे को नींद से जगाकर कहता है, सुनो गधे, तुम इस जंगल में नए हो। तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में खूंखार बाघ है। इसलिए बाघ से जरा संभल कर रहना। ऐसे घोड़े बेचकर सोते रहे ना तो सच में हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। बंदर गधे को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। तब गधा भी सावधानी से रहने लगता है। ऐसे में एक बार गधा घास खा रहा था कि तभी उसे बाघ देख लेता है। बाघ गधे को देखकर खुश होता है और कहता है, अरे वाह, जंगल में ये गधा कहाँ से आ गया? वैसे मैंने कभी गधे का मांस नहीं खाया। नहीं, इस बार तो जरूर चखूंगा। बाघ हमले के इरादे से गधे के पास दबे पांव आने लगता है, पर गधा भी बाघ को देख लेता है। वो तो डर जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, लगता है वही खूंखार बाघ है जिसके बारे में बंदर ने कहा था। अभी पीछे से भागा तो कैसे भी करके बाघ मुझे दबोच लेगा। नहीं नहीं, भागना सही नहीं रहेगा। मुझे कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। गधा थोड़ी देर सोचने लगता है और वो खुद से बात करने लगता है। छी छी छी, कितनी गंदी घास है। मैं भी गधा का गधा ही हूँ। एक बार बाघ के मांस का स्वाद मुंह को लग गया तो घास भी बेस्वाद लगने लगी है। कल ही बाघ खाया था, अब दूसरा बाघ कहाँ से ढूंढूंगा? गधे की ये बात बाघ सुन लेता है, लेकिन बाघ गधे के इस प्लान को समझ लेता है और वो गधे के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारा ये प्लान अच्छे से समझ चुका हूँ गधे। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। गधा मन ही मन डर जाता है, पर फिर भी निडर होकर कहता है, अरे बाघ, मुझे कम मत समझ। आज तक तुमने साधारण गधे देखे होंगे जो घास खाकर जीते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी ताकत का अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। ठीक है, फिर तुमने अभी कहा था कि कल ही तुमने बाघ खाया था। फिर उसकी हड्डियां तो होगी ना? मुझे वो देखनी है, तभी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मेरे साथ, मैं अभी बाघ की हड्डियां दिखाता हूँ। गधा बाघ को लेकर जंगल में घूमने लगता है। गधा बाघ को जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है। गधे के पास तो कुछ भी नहीं रहता है जो कि वो बाघ को दिखा सके, लेकिन इस वजह से बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो गधे से कहता है, बस अब बहुत हो गया गधे, तुम्हारा ये नाटक। चला चला कर थका दिया तुमने मुझे। अब तो भूख भी लग रही है। बस अब मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब गधा मन ही मन सोचता है, बाप रे, बाघ तो गुस्से में आ गया। अब दूसरा कौन सा बहाना बनाऊं? गधा आसपास देखता है कि तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही गधा कहता है, अरे बाघ, याद आ गया। मैंने सारी हड्डियां उस कुएं में डाल दी। चलो मेरे साथ। गधा बाघ को कुएं के पास ले जाता है। वो एक सूखा कुआं था। बाघ कुएं में झांकने लगता है। तब पीछे से गधा अपने पैरों से कीक मारता है और बाघ को कुएं में गिरा देता है। बाघ कुएं में गिरकर वही तड़प तड़प कर मर जाता है। जब बाघ के मरने की बात सभी जानवरों को पता चलती है तो वो सारे गधे का धन्यवाद करते हैं। अब गधा भी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है।